जेनिन। जी हाँ, गजा के बाद इसराइल फिलिस्तीन के शहर जेनिन में घुस गया है और यहाँ बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन का आगाज कर दिया है, जिसे आयरन वॉल का नाम दिया गया है। क्या है इस ऑपरेशन का मकसद? क्या जेनिन को गजब बनाने की तैयारी में है नेतन्याहू? आखिर क्यों अब इसराइल ने पूरे वेस्ट बैंक में ऑपरेशन के विस्तार की तैयारी की है? सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी, हर एक सवाल का जवाब दूंगी। किस तरह जेनिन में हमले कर रहा है, बम गोले बरसा रहा है इसराइल, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। बताऊंगी कि जेनिन में हमले से कितने फिलिस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जेनिन में इसराइली सैन्य अभियान पर यूएन प्रमुख की चिंता क्यों बढ़ गई है और इसराइली सेना के शीर्ष जनरल ने क्यों दिया है इस्तीफा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी तमाम खबरें लेकर हाजिर हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज की खबरें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। बेहद खास खबरें ढूंढ कर आपके लिए लेकर आई हूं सुबह सुबह, इसलिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है और कमेंट भी जरूर क्या करिए। हर रोज कमेंट के लिए कहती हूँ और आप लोग कमेंट करते भी हैं। कमेंट आप लोग प्यारे प्यारे करते हैं और देखने के बाद अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार, इतना सहयोग हमारा करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। गजा से इसराइल को फुर्सत मिली तो उसकी नजर जेनिन की तरफ चली गई। अब यहाँ भी गजा जैसा हाल करने की फिराक में है इसराइल। 21 जनवरी 2025 को कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में इसराइली सेना, शिन बेट और बॉर्डर पुलिस ने एक सैन्य अभियान की शुरुआत की है। बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है। इसराइली सेना यानी कि आईडीएफ, शिन बेट और बॉर्डर गार्ड मिलकर ही इसे अंजाम दे रहे हैं, यानी कि इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री स्मोट्रिच को दिए गए वादे के तहत की गई है। इस ऑपरेशन का मकसद बताया जा रहा है आतंकवाद का खात्मा। लेकिन दिलचस्प बात यह है और गौर करने वाली भी कि इस ऑपरेशन की शुरुआत हवाई ड्रोन स्ट्राइक से हुई, जिसमें जेनिन के कई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। देखिए वीडियो कि कैसे ड्रोन से हमले ड्रोन स्ट्राइक के बाद इसराइली स्पेशल फोर्स और सेना के टैंक मैदान में उतरे। देखिए वीडियो, जेनिन में घुसते हुए इसराइली सेना की गाड़ियां। इस समय ज्यादा से ज्यादा इसराइली सैन्य बल जेनिन शहर पर धावा बोल रहे हैं। वीडियो में भी आप देख सकते हैं। ये वीडियो देखिए कि कैसे आग लगी हुई है इसराइल के हमले के बाद जेनिन की इमारत में। किस तरह से धू धू करके इमारत जल रही है, वीडियो में आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इन हमलों में इसराइल ने हवाई हमले, बुलडोजर और बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों का सहारा लिया है। बता दूं आपको कि जेनिन कैंप में फिलिस्तीनी अथॉरिटी यानी कि पीए की फोर्सेस पहले से ही 42 दिनों तक घिरी हुई थी, लेकिन इसराइल के इस बड़े हमले के बाद उन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया है। इस दौरान भारी नुकसान और हताहतों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि अल जजीरा की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक जेनिन जो वेस्ट बैंक में है, इसराइली सेना के हमले में यहाँ पर कम से कम 10 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है, यानी कि 10 फिलिस्तीनी जो है वो शहीद हो गए हैं। जब तक मैं खबर रिकॉर्ड कर रही थी, हो सकता है कि अभी आंकड़े और ज्यादा बढ़ गए हों। दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसराइली सेना ने वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में छापे मारे हैं, जिसमें कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान इसराइली बस्तियों के निवासियों ने भी वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले और हिंसक कार्रवाइयां की हैं। वहीं जेनिन के स्थानीय प्रतिरोध बल सराया अल कुद्स ब्रिगेड ने इसराइली सेना के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि वे अपनी जमीन और लोगों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसराइली सेना द्वारा जेनिन में शुरू किए गए ऑपरेशन के बाद नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये ऑपरेशन
सुरक्षा मजबूत करने और आतंकवादी संगठनों को खत्म करने के लिए है। लेकिन क्या ये सिर्फ जेनिन तक सीमित रहेगा? इस्राएली मीडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि ऑपरेशन पूरे वेस्ट बैंक तक फैल सकता है, यानी कि ये मामला सिर्फ जेनिन तक सीमित नहीं रहने वाला। नेतन्याहू ने अपने बयान में इशारा किया है कि ऑपरेशन केवल जेनिन तक सीमित नहीं है, यानी कि इसकी लिमिट जो है वो जेनिन तक नहीं है। उन्होंने ईरान का जिक्र करते हुए कहा कि हम ईरानी एक्सेस को हर उस जगह रोकेंगे जहां से खतरा आता है। मतलब साफ है, इस्राएल की नजर गजा, लेबनान, सीरिया, यमन और वेस्ट बैंक के साथ साथ ईरान पर भी है। दोस्तों, इस्राएल का ये दावा है कि अभियान फिलिस्तीनी उग्रवादियों के खिलाफ महत्वपूर्ण और व्यापक कार्रवाई है। यह अभियान ऐसे समय में शुरू किया गया है जब गजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध विराम लागू हुआ है। हालांकि वेस्ट बैंक पर यह युद्ध विराम लागू नहीं होता और वहां हिंसा में तेजी आई है। जेनिन शहर हाल के वर्षों में इस्राएल और फिलिस्तीनी उग्रवादियों के बीच बार बार हिंसा का केंद्र रहा है। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा दक्षिणी इस्राएल पर बड़े हमले के बाद से यहाँ पर जो तनाव है वो और ज्यादा बढ़ गया है। एक तरफ गजा में युद्ध विराम हुआ और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में हिंसा बढ़ गई। हमास और इस्राएल के बीच 6 सप्ताह का युद्ध विराम लागू हुआ है, जिसमें 33 उग्रवादी बंधकों की रिहाई और सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ने की सहमति हुई है। वहीं वेस्ट बैंक में जो इस्राएली सेना है उसके द्वारा छापेमारी और फिलिस्तीनियों पर हमले लगातार जारी है, जिसकी खबर मैंने आपको दिखाई, जिसकी वीडियोस भी मैंने आपको दिखाई। यहूदी चरमपंथियों द्वारा फिलिस्तीनी गांवों में हिंसा की घटनाएं भी बढ़ी हैं। हमास ने सैन्य अभियान की कड़ी निंदा भी की है और वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों से अपने हमले तेज करने का आह्वान किया है। इस्लामिक जिहाद समूह ने इसे गजा में इस्राएल की विफलता करार दिया है और कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का राजनीतिक गठबंधन बचाने का हताश प्रयास है। जेनिन शहर और शरणार्थी शिविर में इस्राएली सेना की भारी सैन्य कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने गंभीर चिंता जताई है, जाहिर की है। उन्होंने इस्राएल से अपील की है कि जान माल की रक्षा के लिए अधिकतम संयम बरता जाए और घातक बल प्रयोग से बचा जाए। यूएन मानवतावादी कार्यालय ने जेनिन के लोगों की सुरक्षा और बुनियादी जरूरतों को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, चिंता जाहिर की है अपनी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस्राएल से बार बार संयम बरतने की अपील की है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अपील जमीन पर असर दिखा पाएगी? जेनिन में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी संघर्ष के शिकार बन रहे हैं। दोस्तों, जेनिन शरणार्थी शिविर की हालत पहले से ही खराब थी। यूएन एजेंसी UNRWA के मुताबिक हालिया झड़पों के कारण 2000 से ज्यादा परिवारों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा है। इन हमलों से पानी, बिजली और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी जो सेवाएं हैं वो भी ठप हो गई हैं। जेनिन में चलाए जा रहे इस्राएल के अभियान से पहले ट्रंप ने वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों से जुड़े जो प्रतिबंध लगे थे उसको हटा दिया है। ये प्रतिबंध बाइडेन प्रशासन ने लगाए थे। अब इस्राएली उपनिवेशवादियों को फिलिस्तीनियों के घरों और गाड़ियों को जलाने और उन्हें नुकसान पहुंचाने पर कोई कार्रवाई का डर नहीं रहेगा। इस फैसले का मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये फैसला संघर्ष को और बढ़ाने वाला है। ये बढ़ाने वाला माना जा रहा है क्योंकि अब खुली छूट मिल गई है और जो इस्राएली उपनिवेशवादी हैं उनको फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार, जुल्म करने का। दूसरी तरफ खबर यह है कि इस्राएली सेना के एक शीर्ष जनरल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों को रोकने में नाकामी के लिए मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दिया। जी हाँ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलवी ने मंगलवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। जनरल हलवी ने इस्तीफा ऐसे समय पर दिया है जब गजा में युद्ध विराम जारी है। सीजफायर के साथ हमास के लड़ाके गजा की सड़कों पर वापस दिखाई दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि हमास अभी भी गजा पर नियंत्रण बनाए हुए है। हमास का नियंत्रण, ये जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, इससे भी साबित हो रहा है साफ तौर पर। ये जो मलबा आप देख रहे हैं ये इस्राएली सेना के मेरकावा आईवी टैंक का है। 1 फरवरी 2025 को गजा के उत्तरी इलाके में अल सिक्का
स्ट्रीट पर अल-कस्साम ब्रिगेड ने इस्राएली सेना के मेरकावा आईवी टैंक को तबाह कर दिया। इसे MK सीरीज IED नामक उच्च विस्फोटक उपकरण से उड़ाया गया है। इस्राएली मीडिया ने भी टैंक के पूरी तरह से नष्ट होने की बात को माना है और इस जो तस्वीर सामने आई है, जो अभी आपने देखी और आपकी स्क्रीन पर आपको एक बार फिर से नजर आ रही होगी, इसमें टैंक का ट्रेट जो है उसे मुख्य ढांचे से अलग पड़ा हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये घटना इस्राएली सेना की हार को दिखाती है और ये दिखाती है कि हमास का नियंत्रण अभी भी गजा पर कायम है। दोस्तों, बंधकों की रिहाई को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। हमास ने घोषणा की है कि शनिवार को 4 इस्राएली महिला बंधकों को छोड़ा जाएगा। इसके बदले में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। दोस्तों, अमेरिका इस वक्त आग से जूझ रहा है। कर्ज के बोझ में वो दबा है। लॉस एंजलिस में लगी आग हर दिन बढ़ती ही जा रही है, नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। लेकिन इस बीच इस्राएल ने अमेरिका के लिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। याद रखिए, जो दोस्त है उसने नहीं बढ़ाया, लेकिन अमेरिका इस्राएल की अभी भी हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। उसके सामने सब कुछ अपना कुर्बान करने के लिए इस्राएल के लिए अमेरिका तैयार है। खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन इस्राएल को 2000 पाउंड बमों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा देंगे। जी हाँ, इस्राएल के वॉशिंगटन स्थित राजदूत माइकल हर्जोग ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस्राएल को 2000 पाउंड बमों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी कि ICC के खिलाफ कार्रवाई करने की भी योजना बनाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कदम इस्राएल के लिए एक बड़ा समर्थन है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ICC ने नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद कई देशों में नेतन्याहू पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, कार्रवाई की तलवार लटक रही है। ऐसे में ट्रंप का ICC के खिलाफ कार्रवाई का प्लान सीधे तौर पर इस्राएल की मदद होने वाली है। दोस्तों, आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और दोस्तों, अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।